हेलो फ्रेंड्स, CSVTU भिलाई ने 26/12/2020 को नोटिफिकेशन जारी किया है, दिशा निर्देश जारी किए हैं परीक्षा हेतु छात्र छात्राओं के लिए। परीक्षा 17 अप्रैल मई 2020 एवं नवंबर दिसंबर 2020 के लिए विभिन्न पाठ्यक्रमों के सेमेस्टरों के परीक्षार्थियों हेतु निम्नलिखित दिशा निर्देश जारी किए जाते हैं। विभिन्न पाठ्यक्रमों के अंतिम सेमेस्टर की परीक्षा ऑनलाइन मोड पर दिनांक 11 जनवरी 2021 से आयोजित की जा रही हैं। परीक्षा समय सारणी के लिए विश्वविद्यालय के वेबसाइट का अवलोकन कर सकते हैं। दूसरा है, विषय से संबंधित पाठ्यक्रम सिलेबस के अंतर्गत वर्णनात्मक अर्थात सब्जेक्टिव प्रश्न पत्र तैयार किए जाएंगे। तीसरा है, छात्रों को सूचित किया जाता है कि उपरोक्त परीक्षाओं में अध्ययनरत संस्थाओं के माध्यम से ही सम्मिलित होंगे। परीक्षा संबंधी एवं अतिरिक्त कोई दिशा निर्देश के लिए अपने अपने महाविद्यालय से संपर्क करें। चौथा है, परीक्षा प्रारंभ होने के पूर्व छात्र अपने उपस्थिति की सूचना अपने विभागाध्यक्ष समन्वयक को अनिवार्य रूप से देवें। पांचवा है, जो कि इम्पॉर्टेंट है, उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन जो कि विश्वविद्यालय करेगी नीचे दिए गए टेबल के अकॉर्डिंग। आपकी ये सारी जो चीज़ें हैं ये टोटल है। अब इसमें से जो ESE जो एंड सेमेस्टर एग्ज़ाम है उसकी कैलकुलेशंस कैसे होंगी वो आपको राइट साइड देखने को मिलेगी। यहाँ पर आप यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे कि हम मान के चलते हैं BE के लिए जो है कैलकुलेशंस कैसे होंगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सिटी की मार्क्स फर्स्ट वाली 20, उसके बाद टीचर असाइनमेंट 20, उसके बाद है जो एंड सेमेस्टर एग्जामिनेशंस की 80, टोटल मिलाकर हुई 120। अब जो 80 मार्क्स है इसकी कैलकुलेशंस कैसे होंगी, तो आपकी जो भी प्रीवियस सेमेस्टर रही होंगी उनके जो मार्क्स हैं एवरेज मार्क्स, उन मार्क्स को मिलाकर यहाँ पर उनका टोटल 40 अप टू 40 यहाँ पर लिया जाएगा। और जो ऑनलाइन एग्ज़ाम होंगी उसमें से 30 मार्क्स लिए जाएंगे और जो सिटी मार्क्स है उसमें से 10, ऐसे मिलाकर के आपके 80 मार्क्स होंगे टोटल। तो ये आपकी एंड सेमेस्टर एग्ज़ाम जो होगी उसके लिए 80 मार्क्स हो गए। तो इस तरीके से बाकी सेमेस्टर के लिए भी कैलकुलेशंस होंगी और जो यूनिवर्सिटी है इस तरीके से आंसर शीट का मूल्यांकन करेगी। तो पॉइंट में बताया गया है, परीक्षा के दिन प्रातःकाल 10 बजे प्रश्न पत्र को प्राचार्य विभाग अध्यक्ष के ईमेल, व्हाट्सएप इत्यादि के माध्यम से छात्रों को प्रेषित या सेंड कर दिया जाएगा। छात्रों के द्वारा स्कैन की गई उत्तर पुस्तिका को संबंधित प्राचार्य विभाग अध्यक्ष के ईमेल, व्हाट्सएप में भेजा जाएगा। और एक परीक्षा के लिए 10 MB का हाई स्पीड बैंड विड्थ आवश्यक है। उत्तर पुस्तिका को निम्नलिखित एप्लीकेशन के द्वारा स्कैन किया जा सकता है। एक है जीनियस स्कैन PDF स्कैनर, दूसरा है क्लीन स्कैन, तीसरा है डॉक्यूमेंट स्कैनर। कैसे स्कैन करना है ये नहीं पता है, जैसे हम कैम स्कैनर में करते थे तो आपको वीडियो आई बटन पर फ्लैश हो जाएगी, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। यहाँ पर और बताया गया है 90 नंबर पे PDF की जो साइज़ होगी वो अधिकतम 20 पेज होनी चाहिए। PDF का नामकरण कैसे होगा, इसके लिए यहाँ पर आप देख सकते हैं एग्जाम्पल दिया हुआ है। विषय कोड सबसे पहले रहेगा, उसके बाद आपका रोल नंबर। तो एग्जाम्पल आप यहाँ देख सकते हैं PDF का नामांकन किस प्रकार से होना चाहिए। तो ये आपका सबसे पहले एग्ज़ाम कोड हो गया, उसके बाद ये वाला डैश लगेगा, उसके बाद आपका रोल नंबर रहेगा। इस तरीके से आपको अपना PDF का नामकरण करना है और A4 साइज़ का पेज आपको यूज़ करना है अपनी आंसर शीट लिखने के लिए। आंसर जो होगी वो आपकी पॉइंट टू पॉइंट होनी चाहिए, कोई भी उसमें एक्स्ट्रा चीज़ लिखने की ज़रूरत नहीं है। प्रथम पृष्ठ का प्रारूप विश्वविद्यालय की वेबसाइट में जो फ्रंट पेज होगी वो विश्वविद्यालय अपनी अपलोड कर देगी साइट में, वहाँ से आप देख सकेंगे उसको और प्राचार्य के द्वारा छात्र को उपलब्ध कराया जाएगा। प्रत्येक पृष्ठ के नीचे दाहिनी तरफ पृष्ठ क्रमांक दर्ज करना है। और 11वें पॉइंट में बताया गया है, दूसरे पृष्ठ पेज नंबर 2 में छात्र के द्वारा प्रवेश पत्र लेकर सेल्फी लिया हुआ फ़ोटो अपलोड करना है। तो आपकी जो आंसर शीट होंगी वो टोटल 40 पेजेस की होंगी और उसमें 2 पेज और ऐड कर लीजिए तो टोटल 42 पेज होंगी, जिसमें पहला पेज रहेगा कवर पेज, फ्रंट पेज, और दूसरा पेज जो रहेगा आपका सेल्फी लिया हुआ जो फ़ोटो होगा वो दूसरा पेज होगा। तो इस तरीके से 2 पेज फ्रंट कवर पेज और दूसरा आपका सेल्फी लिया हुआ फ़ोटो 2 पेज, और जो आंसर शीट आप जिसमें आंसर लिखेंगे 40 पेजेस की वो 40 टोटल हो गई 42 पेजेस
जो होंगी उसको आपको PDF में कन्वर्ट करके अपलोड करना है। किसी भी छात्र की उत्तर पुस्तिका 42 पृष्ठ से अधिक या कम हुई तो उसकी उत्तर पुस्तिका को निरस्त की जा सकती है। इसकी जिम्मेदारी छात्र की होगी। अगर आपने आंसर शीट लिखा है और अगर आपकी मान लीजिए 30 पेजेस, 34 पेजेस, 36 पेजेस ऐसे आपकी अगर कंप्लीट हो जाती है तो बाकी जो बचे पेजेस हैं उसमें आप लाइन खींच दीजिए। जैसे कि हम एग्जामिनेशन में ऑफलाइन एग्ज़ाम में करते थे, अगर पेज बच जाता था तो हम उसमें लाइन खींच करके उसे काट देते थे। वैसे ही करके आपको उसकी भी फ़ोटो डालनी है। तो आपको टोटल 42 पेजेस बनानी है। 14 नंबर में बोला है स्कैन करते समय छात्र द्वारा सावधानी बरतें कि पूरा पृष्ठ का स्पष्ट इमेज होना चाहिए एवं उसका PDF फॉर्मेट पूर्णतः मूल्यांकन योग्य होना चाहिए। दोपहर 2 बजे तक छात्र उत्तर पुस्तिका के स्कैन की गई कॉपी को दिए गए ईमेल या फिर व्हाट्सएप नंबर में अपलोड करेंगे। 17 नंबर में कहा गया है परीक्षा के दौरान छात्रों को एक दूसरे या अन्य के साथ संपर्क करना निषेध है। यदि निगरानी करते समय ऐसी गतिविधि पाई गई तो उसे नकल प्रकरण UFM के अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी। अलग अलग 2 छात्रों की उत्तर पुस्तिका में एकरूपता पाए जाने की स्थिति में दोनों छात्रों के ऊपर नकल प्रकरण UFM की कार्रवाई की जाएगी। साथ ही जो मर्ज किए गए कॉलेज के छात्रों का डेटा है मूल संस्थानों द्वारा संभाला जाएगा, जिसमें कॉलेजों को विलय कर दिया गया है। और जो कॉलेज बंद हो गए हैं, जिनके छात्र स्थानांतरित हो गए हैं, उनको उनका ध्यान जो अभिभावक कॉलेज हैं वो रखेंगे, जो उनका भी ध्यान रखेंगे। उनका नाम भी नीचे दिया गया है और कॉलेज कोड भी दिया गया है। तो आप अगर कोई दिक्कतें होती हैं तो अपने अभिभावक कॉलेज, केयर टेकर कॉलेज से संपर्क कर सकते हैं।